एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। तो अभी तक हमने इंसर्शन वाला पूरा पार्ट ख़त्म कर दिया कि इंसर्शन बिगनिंग में कैसे करते हैं, दो एलिमेंट्स दो नोड्स के बीच में कैसे करते हैं और लास्ट में कैसे करते हैं। ठीक है, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिलीशन। इंसर्शन तो कर लिया, अब डिलीशन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। देखो, डिलीशन मतलब ये नहीं होता है कि तुम इसको जाके मेमोरी में से कहीं हटा दोगे इन चीज़ों को। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको जाओ मेमोरी में से पूरा इसका नाम हो निशान मिटा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। डिलीशन में क्या करते हैं ना, बस ये जो लिंक है, ये जो लिंक दिख रहा है तुम्हें, ये लिंक, इन्हीं लिंक को हटा देते हैं उनसे। जैसे लिंक से हटते हैं ये लिंक लिस्ट के, तो ये नोड क्या होता है, हट जाता है। इसी को नोड डिलीशन बोलते हैं। समझे? चलो पहले देखते हैं डिलीशन एट बिगिनिंग में, शुरुआत में कैसे डिलीट कर देंगे। देखो, अब इसके लिए तुम्हें पता है ना कौन आएगा, हमारा प्रिंस भाई आता है। ठीक है, चलो प्रिंस आगे बोलता है कि मैं चाह रहा हूँ ये जो नोड जिसका डाटा 10 ना, इसको रिमूव कर दो, मतलब पहले नोड को। तो अब ऐसे तो है नहीं कि प्रिंस ने बोल दिया और यहाँ पे हम गए ऐसे इसको उठाया फेंक दिया बाहर, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, आओ बताता हूँ मैं। अच्छा देखो, अब इसको डिलीट करना है तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है तुम बताओ। जब भी अगर पहला एलिमेंट डिलीट करेगा तो तुम बताओ, तुम कुछ करोगे क्या। देखो, पहले मैंने क्या हुआ था, एक टेम्प लोगे जहां तुम किसको स्टोर करोगे, हेड को। चलो ये तो कर दिया सर। अच्छा तुम बताओ, अगर टेम्प ये है, ठीक है, बेसिकली यहीं से तो एड्रेस लेके गया ही यहाँ पे। चलो अगर हम इसका एड्रेस बदल दें, ये जो ए है, मतलब इसमें हेड में जिसका एड्रेस है ए का ना, नोड 1 का एड्रेस बदल के इसको अगर हम लोग क्या कर दें, बी कर दें, मतलब इसके सेकेंड नोड का एड्रेस देते हैं ये बी का, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा तुम बताओ। तो क्या वो ए को पॉइंट करेगा? नहीं सर, ए से इसका लिंक खत्म हो जाएगा ऐसे, और ये डायरेक्ट अब पॉइंट करेगा किसको, बी को, कहेगा बी हेड नोड है। और ये देखो यहाँ से कट गया। ये कैसे करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। मैंने बताया था ना तुम्हें क्या चीज़, कि देखो मैंने तो बताया था टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो कहाँ आओगे, इसके नेक्स्ट में। इसका नेक्स्ट क्या है, बी। तो तुमको टेम्प डॉट नेक्स्ट करने से क्या बी मिल जा रहा है। चलो अब तुम क्या करो, अब यहाँ पे तुमको देखो टेम्प लेने की ज़रूरत वैसे थी नहीं, क्योंकि तुम्हें अब हेड ही नोट डिलीट करना है ना, जो पहला पॉइंट नोट था। तो अगर ये ना भी लिखो यहाँ पे तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम हेड ही बदल देना इस बार। तो तुम कुछ क्या करो, ऐसे करो, हेड इज इक्वल्स टू, हेड में क्या कर दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट, सॉरी टेम्प लिख रहा है, हेड डॉट नेक्स्ट लिखेंगे ना, क्योंकि हेड ही तो, अब हेड टेम्प तो लिया नहीं, तो हम लोग हेड डॉट नेक्स्ट लिख देंगे। इससे क्या होगा, देखो हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हेड के पास ए होगा, ठीक है, तो ए पे आ गया। अब वो बोलेगा हेड डॉट नेक्स्ट, तो ए का नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, बी ही तो है, और वही हम लोग क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। अब जैसे ये करोगे तो उससे क्या होगा, इसका लिंक इससे टूटेगा ऐसे फटाक से, ठीक है। और यहाँ पे जो ए था, अब यहाँ क्या आ जाएगा, बी का एड्रेस, क्योंकि हेड डॉट नेक्स्ट करने से क्या हो गया, बी आ गया। और जैसे यहाँ बी आया तो क्या करेगा, वो इसको इंडिकेट करने लगेगा, बी को, कहेगा ये हेड नोड है। अच्छा तुम लोग ध्यान दे रहे होगे, हमने वहाँ से तो हटा दिया, लेकिन हमने यहाँ से बी का एड्रेस नहीं हटाया, तो ये भी नोड बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन इस पर हम लोग कभी जा सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका रहना और ना रहना लिंक लिस्ट में अब नल हो गया है तुम्हारा, ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हेड अब यहाँ से स्टार्ट होना है, बी से। तो जो भी चीज़ करोगे फंक्शनलिटी वो यहाँ से स्टार्ट होती इधर जाएगी तुम्हारी, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कनेक्ट है या ना है, ठीक है। इसलिए इस पर लोग ध्यान देते हैं, इसको नल चाहो तो कर देते हैं इसको भी करते वक्त, लेकिन नहीं भी करोगे तो भी कोई मसला नहीं, इसका समझ से कट गया ये खत्म यहाँ से। चलो ये तो हो गया इंसर्शन एट बिगिनिंग, सॉरी डिलीशन एट बिगिनिंग, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं डिलीशन एट लास्ट, लास्ट में कैसे करते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं एक मिनट कॉपी करता हूँ, कॉपी, ठीक है।
इधर रखते हैं, ये करा पेस्ट। चलो हाँ, अब हम क्या देखेंगे, डिलीशन बिटवीन द नोट्स, नोट्स के बीच में डिलीशन कैसे होगा वो देखते हैं। चलो पहले नोट्स बना देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, बी कर देते हैं, ठीक है। चलो वापस, यहाँ ए है मान लो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नोड ए को, ठीक है। चलो इसका वैल्यू 10, इसमें बी का एड्रेस ये समझ में आया ना, ये डिलीशन एट बिगनिंग। अब हम करने जा रहे हैं डिलीशन बिटवीन नोट्स। चलो मान लो अब फिर प्रिंस भाई आए यहाँ पे, ठीक है, और ये बोले कि मैं चाह रहा हूँ जो सी और ई, जो मतलब इसके बीच में और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी नोड है उसको डिलीट कर दो, ऐसा ये कह दिए, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, हमें जिसको भी डिलीट करना है उसके अगले का एड्रेस, मतलब हमें सी को डिलीट करना है तो इसके अगले का एड्रेस यानी डी हुआ, सी को डिलीट करो, इसके अगला मतलब डी, तो डी का बस वैल्यू मिल जाए तो इससे हम डायरेक्ट से लिंक कर देंगे। चलो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, पहले तुम ट्रैवर्सिंग करोगे, कहाँ, जहाँ प्रिंस बोला है डिलीट करने को, इसने बोला 20 जहाँ डाटा मिले वहाँ डिलीट कर दो, ठीक है। तो चलो, तो अब इसके लिए क्या हेड को टेम्प स्टोर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम हेड से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग टेम्प से कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्प में क्या लिख दो, हेड। चलो अच्छा, अब मैंने बोला ना कि बीच में डिलीट करना है, तो बीच में जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तभी तो यहाँ पहुँच पाओगे इस सब पे। तो ये क्या कर रहे हो तुम, ट्रैवर्सिंग कर रहे हो। देखो ट्रैवर्सिंग, और जब मैंने बताया था जब भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, लूप का, ठीक है। यहाँ बताओ कौन सा लूप यूज़ करोगे, सोच के बताओ। जो लोग सोच रहे हैं फॉर लूप तो वो बताएंगे रीज़न क्यों, और जो सोच रहे हैं वाइल लूप उनका तो सही है, क्योंकि वाइल लूप इसलिए ना, हमें लिंक लिस्ट का साइज नहीं पता है ना, कितने साइज का लिंक लिस्ट है और कौन से नोड के बाद हमें डिलीट करना है, तो हमें न पता तो है नहीं कितनी बार लूप को इटरेट कराना है, इसलिए हम वाइल लूप लेंगे, ठीक है। चलो तो मैं लिख दूंगा वाइल टेम्प, जब तक टेम्प डॉट डाटा इज नॉट इक्वल्स टू गिवन डाटा, ये डाटा क्या होगा जो तुम गिवन दिए रहोगे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या कर देंगे, टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। देखो जैसे तुम 20 पे आएगे, ठीक है, 20 पे जैसे आए डाटा चेक किया बाहर आ गए, तो तुम्हें क्या करना है, टेम्प डॉट नेक्स्ट जैसे करोगे तो इस पे आ जाओगे सी पे, ठीक है, और टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तुम डी का एड्रेस पा जाओगे। बात समझ रहे हो, देखो अच्छा अभी मैं समझाता हूँ, देखो तुम ऐसे करना, फिर उसके बाद ये हो जाए, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, उसके बाद करना है तुम्हें क्या, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। चलो इसका क्या मतलब सर, ये देखो अभी मैं कोई एज केस लेके नहीं बता रहा हूँ कि भाई मान लो अब तुम्हें इसको डिलीट करना है या फिर लास्ट एलिमेंट को 10 डॉट नेक्स्ट करोगे तो बाहर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये समझो चीज़ों को, ठीक है। चलो अच्छा, चलो लाइन दे देते हैं, ये तुम्हारा कौन सा, लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, ठीक है। हमें जहाँ डाटा 20 मिले उसके बाद वाला नोड डिलीट करना है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, एक टेम्प वेरिएबल बनाया हमने, टेम्प, जिसके अंदर हेड को स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसे एक टेम्प वेरिएबल बन गया, हेड की वैल्यू क्या थी तुम्हारी हेड में, बताओ ए था, तो टेम्प में भी ए स्टोर हो गया। चलो ए यहाँ है, अब हम चेक कर रहे हैं पहला, अब मान लो लाइन 2 चलेगा, ठीक है,
तो जैसे लाइन 2 चला तो ये क्या बोल रहा है, जब तक टेम्प डॉट डाटा इक्वल ना हो जाए जो गिवन डाटा है उसके, मतलब 20 के, तब तक लूप चलती रहेगी। ठीक है, चलो टेम्प कहाँ है, ए पे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डाटा और ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट। ठीक है, चलो यहाँ भी डाटा और ये तुम्हारा नेक्स्ट, ये तुम्हारा डाटा, ये तुम्हारा नेक्स्ट, ये तुम्हारा डाटा, ये तुम्हारा नेक्स्ट, ये भी तुम्हारा डाटा, ये तुम्हारा नेक्स्ट। ठीक है, चलो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे ए डॉट डाटा, मतलब टेम्प डॉट डाटा, तो टेम्प कहाँ है, यहीं पर तो है। तो ये डाटा दरवाजा क्लिक करेगा, खोलेगा, वहाँ से 10 को उठा कर लाएगा। तो बोलेगा क्या जो 10 है वो इक्वल नहीं है 20 के, तो ये बोलेगा भाई कंडीशन तो सही है, इक्वल नहीं है, ट्रू। अब लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगा, कहेगा जाओ अंदर, तो ये ब्लॉक के अंदर भेज देगा। तो लाइन नंबर 3 बोलेगा टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो। ठीक है, तो यही टेम्प तुम्हारा भी ये है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट पे क्या पाया, बी का एड्रेस, तो तुम्हारा टेम्प कहाँ उठ के चला जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्या टेम्प। ठीक है, चलो तो टेम्प हो गया तुम्हारा, 10 की वैल्यू क्या हो गई, बी हो गई टेम्प डॉट नेक्स्ट की वजह से। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा पहला इटरेशन, जब फर्स्ट इटरेशन होगा तो। ठीक है, चलो अब तुम्हारा यहाँ होगा, इधर देखो, अब यहाँ होगा तुम्हारा सेकेंड इटरेशन, दूसरा बार चला। ठीक है, तो फिर पूछेगा, यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे है, यहाँ टेम्प डॉट डाटा है ना, तो टेम्प ये है, तो डॉट डाटा मतलब 20, पूछेगा क्या 20 जो है वो इक्वल नहीं है 20 के, यही तो पूछेगा बेसिकली ये। चलो पूछवा लेते हैं, तब ये जाकर बोलेगा क्या 20 जो है वो इक्वल नहीं है 20 के, तो ये बोलेगा भैया इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तुम्हारी, ठीक है, तो क्या इनर पार्ट एग्जीक्यूट करोगे, नहीं, तो तुम कहाँ आ जाओगे, बाहर लूप के। तो लूप के बाहर लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करेगा। चलो करा देते हैं, लाइन नंबर 4, ये कौन सा था, लाइन नंबर 2। ठीक है, चलो लाइन नंबर 4 ये बोलेगा टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब कि क्या, जो टेम्प है ये यहाँ पे टेम्प है, इसका नेक्स्ट यानी सी, यानी यहाँ पे क्या करो, टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी सी की जगह पे तुम टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट तो ये हो गया। ठीक है, अब टेम्प डॉट नेक्स्ट जैसे करोगे तो ये सी पे आ जाएगा, फिर बोला इसका भी नेक्स्ट, तो सी का नेक्स्ट में क्या है, डी है तुम्हारा, तो ये डी कहाँ चला जाएगा, इसमें देखो अभी तुम्हारे टेम्प में 2 चीज स्टोर है, एक तो डाटा स्टोर है तुम्हारा, ठीक है, और ये तुम्हारा नेक्स्ट स्टोर है जहाँ तुमको जाना है। तुम बोल रहे हो टेम्प डॉट नेक्स्ट में, मतलब इसके नेक्स्ट में इसका जो नेक्स्ट आना है वो रख दो। ठीक है, तो ये यहाँ पहुँचेगा, तो इसका नेक्स्ट क्या है, यही तो है, तो इसका भी नेक्स्ट देखेगा, इसके नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा, डी है। ठीक है, तो ये डी को उठा के वहाँ पे स्टोर कर देगा, यहाँ टेम्प का जो डाटा था और यहाँ जो नेक्स्ट था उसके कट के सी से कट के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो जिनको ये नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया था, नेक्स्ट वाला जो मैंने बताया था, वो इसको तुरंत समझ लूँगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है तुम सबको आ रहा होगा वैसे। तो क्या होगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट में टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी टेम्प क्या है, बी पे है, बी के नेक्स्ट में क्या स्टोर कर रहे हो तुम, ध्यान दो, बी का नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो बी का नेक्स्ट तो ये हुआ, ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या है, डी, तो यहाँ डी स्टोर हो रहा है। अब जैसे डी स्टोर हुआ बी के नेक्स्ट में, तो क्या हो रहा है तुम बताओ, यहाँ देखो इधर, अब जैसे ये इसको ना इंडिकेट करके किसको करने लगा, अब ये डी को इंडिकेट कर रहा है, तो इस सी की जगह क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, चलो बना देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा डी। अब जैसे ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इसके पास डी का एड्रेस आ गया, सी का नहीं, तो ये वाली जो लिंक है ये वाली, ये कट जाएगी यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये लिंक यहाँ से कटेगी और ये लिंक जाके यहाँ से कट के किससे जुड़ेगी, सीधा डी के पास। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है लिंक हो या ना हो, जब ये कनेक्ट ही नहीं है तो हेड से, तो बेसिकली हम लोग इससे क्यों नहीं मतलब है हमारा, देखो इस लिंक से हमें क्यों नहीं मतलब है कि देखो जब स्टार्ट ट्रेवर्सिंग करोगे यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से नेक्स्ट पाते ही तुम यहाँ चले जाओगे, इस पर तो आ ही नहीं पाओगे ना तुम,
इसलिए इसका यहाँ होना ना होना सब एक बराबर है। चलो समझ में आया कैसे हम लोग डिलीट करते हैं किसी डाटा के बीच में, मतलब नोड के बीच में, स्क्वेयर में नोड को। चलो आओ अब देख लेते हैं डिलीशन एट एंड। ठीक है, चलो डिलीशन चीज़ें और भी मैं अच्छे समझाऊंगा जब मैं कोडिंग करूंगा। ठीक है, अभी कोडिंग तो नहीं कर रहा मैं, तो जो नॉर्मल चल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी कोडिंग में जब करवाऊंगा तो मैं एकदम और अच्छे से बार और समझा दूंगा चीज़ों को। लेकिन ये भी पढ़ लो क्योंकि शायद उनका पेपर भी करीब हो गया आ चुका है, तो पेपर के लिए पढ़ लो एटलीस्ट। चलो ये हो गया अपना। चलो अब हमें क्या करना है, अब इन सबको पहले रिमूव कर देते हैं फटाक से। ये हट जाए यहाँ से, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं तुरंत तुरंत। ठीक है, चलो अब लिंक बना देते हैं वापस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ये था बी और यहाँ डी की जगह क्या था, सी। चलो इसको हम लोग करते हैं सी। चलो ठीक है, बन गया नया। अब फिर यहाँ हमारे प्रिंस भैया हैं, ये बोले कि भाई मैं चाह रहा हूँ जो सबसे लास्ट नोड हो उसको डिलीट कर दो, तो हटा दो उसको, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है। अच्छा कल मैंने बताया था कि हम लोग लास्ट नोड पे कैसे जानते हैं कि ये नोड लास्ट है, किसको याद है? बहुत बढ़िया, हम लोग जहाँ हमें नेक्स्ट नल मिल जाता है वो हमारा क्या होता है, लास्ट नोड होता है। जिसका नेक्स्ट नल है वही लास्ट नोड है। जैसे मान लो डी पे आए तो डी का नेक्स्ट ई है, तो ये क्या ई नल के बराबर है? नहीं सर। तो ये क्या लास्ट नोड होगा? नहीं, डी लास्ट नोड नहीं है। ठीक है, चलो अब तुम क्या करोगे, ई पे आओगे, ई का नेक्स्ट देखोगे तो ये तो नल हो गया। जब ये नल हो गया इसका मतलब क्या है, ई ही जो है तुम्हारा लास्ट नोड है। ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में। चलो अब क्या करेंगे, अच्छा हमें देखो लास्ट तक जाना है, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्रैवर्सिंग। जब हम लोग ट्रैवर्सिंग करते हैं तो हमें किसका नीड होता है, लूप का। कौन सा लूप यूज करोगे, टाइम्स नहीं पता हमें, तो हम लोग यूज करेंगे किसका, वाइल का। कितने टाइम इटरेट होना हमें नहीं पता, तो हम वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, चलो आओ फटाक से देख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा वाइल, पहले तो टेम्प में हेड को स्टोर कर लो, टेम्प इक्वल्स टू हेड, ताकि हमारा हेड बचा रहे, कभी आगे जरूरत पड़े तो इसका यूज कर पाए। तो लिखेंगे वाइल जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक क्या करो, टेम्प डॉट नेक्स्ट को, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, नहीं नट, ये तो हम लोग, ये तो मैं ट्रैवर्सिंग का लिख रहा हूँ प्रोग्राम, ये हमें ट्रैवर्स थोड़े करना है। हम क्या चेक करेंगे, अच्छा देखो जब हमें लास्ट नोड तक जाना होता था तो हम देखते थे टेम्प डॉट नेक्स्ट जब तक नल ना हो, लेकिन हमें क्या करना, इसी को तो डिलीट करना है। तो अगर हम यहाँ मान लो नोड डी पे है और यहाँ से बोले टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प का नेक्स्ट के, इसका नेक्स्ट क्या हुआ, ई, फिर इसका नेक्स्ट क्या हुआ, नल। अब हमें यहीं से मिल जाना है ना, टेम्प डॉट नेक्स्ट करने से अगर ये नल हो जा रहा है तो इसके जो नेक्स्ट है यानी जो इसमें ई है उसी को क्या करो, इसको नल कर दो, ब्रेक डाउन कर दो, तो यहीं से टूट जाएगा लिंक। बात समझ में आया? नहीं आया तो अब मैं समझाता हूँ। तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट, एक और डॉट करके नेक्स्ट लिख दोगे, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। चलो और टेम्प को क्या करो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, एक एक बढ़ाते रहो। और आखिरी में क्या करोगे, जब वो मिल जाएगा तो टेम्प डॉट नेक्स्ट को क्या कर दो, नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन, नन कह दो या नल कह दो, ये लिख दो। चलो देखते हैं क्या चीज़ कैसे वर्क करेंगी। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा साइड में लगते हैं अपन, ये इधर। चलो इसलिए इतनी चीज़ें विजिबल है ना, ठीक है। चलो आओ अब ड्राई रन देखते हैं। ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4। ठीक है, चलो फटाक से ड्राई रन देख लेते हैं इसका। मैं इसको बेसिकली, अच्छा ऐसे देखो, टेम्प हेड,
तो ये देखो बेसिकली एक ऐसे वेरिएबल बनाया टेम्प, उसके अंदर हेड की वैल्यू डाल दी। हेड में क्या है तुम्हारे ए, तो टेम्प के क्या चल जाएगा एक। ये क्या है एड्रेस है किसका, पहले नोड का। ठीक है चलो यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो चुका अभी तक। अब मैं बोल रहा हूँ जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक चलाओ। जब तक एक नोड के बाद जो अगला नोड आ रहा है उसका नेक्स्ट नल ना हो तब तक लूप चलाओ। बात समझे। चलो तो पहला इटरेशन होगा, फर्स्ट इटरेशन, लाइन नंबर 2 चेक करेगा टेम्प कहाँ है तुम्हारा, यहाँ पे। टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो कहाँ जाते तुम बताओ, टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो कहाँ जाओगे, यहाँ पे। और फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो कहाँ जाओगे, यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 30, मतलब किसको, देखो यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ही को तो कर रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ ऐसे देखो, यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट करा तो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम बी पे आ गए। फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट करा तो सी को रिप्रेजेंट करा है, तो सी ही को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 बार नेक्स्ट। चलो देखो अब क्या होगा, ऐसे यहाँ तुमने लिखा टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो ए का नेक्स्ट क्या है तुम बताओ, ए का नेक्स्ट बी है। चलो अब यहाँ इसके जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए का नेक्स्ट यानी बी। ठीक है, यहाँ फिर तुम लिखोगे नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट कहाँ, इसके साथ बी का नेक्स्ट पूछेगा, तो बी का नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, सी। तो इसकी जगह क्या आ गया तुम्हारा, देखो सी आ गया। ठीक है चलो, तो बोल रहा है क्या, अब बताओ सी नल की इक्वल है, नहीं, सी नल की इक्वल तो नहीं है। कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट। लाइन नंबर 3 बोलेगा टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे क्या, बी बनता था तो ये बी बन जाएगा। ठीक है चलो, ये पहला इटरेशन हो गया। ठीक है चलो, अब सेकेंड लूप चलेगा, सेकेंड इटरेशन, फिर लाइन नंबर 2 चलेगी। लाइन नंबर 2 बोलेगी बी, टेम्प में क्या है, बी है ना, बी। अब तो बी आ गया टेम्प में। ठीक है, यहाँ ही तो टेम्प आ गया, टेम्प तो टेम्प में बी है, बी डॉट नेक्स्ट यही तो लिखा है, टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल, यही तो बताना है हमें, चेक करना है। तो बी का नेक्स्ट क्या है तुम बताओ, यहाँ देखो बी है, इसका नेक्स्ट क्या है सी, और सी का नेक्स्ट क्या है डी। तो जब देखो ये बी डॉट नेक्स्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा ये, और सी डॉट नेक्स्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, सी डॉट नेक्स्ट डी ही तो बनेगा। तो ये चेक करेगा क्या डी जो है वो नल के इक्वल नहीं है, यही चेक होगा। बोलो समझ में आ रहा है। चलो तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते थे, पहले देखो इतना मैं लिखता हूँ, इसकी जगह हम लोग देते हैं सी। अब जब सी डॉट नेक्स्ट करोगे, ये वाला नेक्स्ट यहाँ उठ के आएगा, तो ये क्या बन जाएगा डी। तो चेक करें क्या डी जो है वो नल के इक्वल नहीं है, तो नहीं है, कंडीशन ट्रू। चलो अब कंडीशन ट्रू हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करेंगे। लाइन नंबर 3 बोलेगा टेम्प में टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, तो बी का नेक्स्ट क्या है बताओ, बी के नेक्स्ट में क्या है सी, तो टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी सी। चलो अभी यहाँ हो गया सी। ठीक है चलो, अब तुम्हारा होगा क्या, अब तुम्हारा थर्ड चलेगा, थर्ड इटरेशन। ठीक है, तो लाइन नंबर 2 फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब पर ध्यान दो, टेम्प कहाँ आ चुका है हमारा, टेम्प सी पे आ चुका है। ठीक है, अब ये बोलेगा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट, सी का नेक्स्ट किसके बराबर नहीं होना चाहिए, नल के। ठीक है चलो देख लेते हैं, तो सी का नेक्स्ट क्या है तुम बताओ, यहाँ देखो ध्यान दो, सी का नेक्स्ट डी, तो डी पे आ गया है, और डी का नेक्स्ट क्या है ई। ठीक है चलो आओ, तो सी डॉट नेक्स्ट करोगे तो कहाँ आ गया डी पे, और फिर डी डॉट नेक्स्ट करोगे, ये नेक्स्ट आउट क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा ई बन जाएगा। तो चेक होगा क्या ई इज नॉट इक्वल टू नल, तो हाँ नहीं नल है, कंडीशन ट्रू। चलो इधर लिखता हूँ, ध्यान देना। अब जैसे कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, तो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगी, तो वो बोलेगी टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, यही तो लिखा है लाइन नंबर 3, टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो जैसे टेम्प डॉट नेक्स्ट तुम करोगे तो कहाँ आ जाओगे, सी से डी पे आ जाओगे। अब टेम्प हमारा डी के पास है। ठीक है चलो, टेम्प की वैल्यू क्या हो गई डी।
ठीक है, कोई नहीं। अब हमारा इटरेशन कौन सा चलेगा, फोर्थ इटरेशन। चलो अब फोर्थ स्टेप में क्या लिखेगा, फिर वाइल लूप कंडीशन चेक करेगा। कौन सी कंडीशन चेक करेगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये वाला। ठीक है, चलो करा देते हैं। तो टेम्प की वैल्यू क्या है, डी डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यही होना चाहिए बोल रहा है ये। चलो देखते हैं। तो डी का नेक्स्ट क्या है, तुम बताओ। डी का नेक्स्ट ई है और ई का नेक्स्ट क्या है, नल। चलो अब तुम्हें नल तो मिल गया, क्या करोगे, देखो डी डॉट नेक्स्ट लिखे कहाँ गए, ई पे। ठीक है, ये नेक्स्ट बचा है ना, ई डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ई डॉट नेक्स्ट क्या है, नल है तुम्हारा, तो ये देगा नल। तो क्या हो रहा है, नल इज नॉट इक्वल टू नल। भाई नल तो नल के बराबर होता है, नॉट इक्वल तो नहीं होता, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो बताओ लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगा क्या, नहीं सर, कंडीशन फॉल्स होते भर में चीज़ें बाहर आ जाएंगी लूप के। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गया तो अगला लाइन ट्रेट होगा इधर का। तो अब लाइन नंबर क्या चलेगा, सीधा 4 चलेगा। चलो लाइन नंबर 4 यूज करते हैं। तो लाइन नंबर 4 क्या बोल रहा है, टेम्प डॉट नेक्स्ट। अभी टेम्प हमारी कहाँ है, डी पे है, टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी डी के नेक्स्ट ई। ठीक है, इसको नन कर दो, इसको क्या कर दो, ई है, इसको कर दो नन। अब जैसे ये नन होगा तो ये जो लिंक है क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये हमारी लास्ट जो एलिमेंट थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। बात समझ में आया। चलो तो ये टेम्प मतलब टेम्प की जगह क्या आ गया, ई डॉट नेक्स्ट, सॉरी डी है ना, डी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन कर देगा। जैसे ये नन करेगा ये चीज़ें यहाँ से ब्रेक खत्म हो जाएंगी। चलो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा तुम्हें। ठीक है, और सच बताऊँ, जिसको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नेक्स्ट से कहाँ जा रहे हैं, दूसरे नेक्स्ट पे कहाँ जा रहे हैं, डाटा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्प डॉट नेक्स्ट लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जिसको ये चीज़ समझ में आ गई ना, वो ये इंग्लिश को समझ चुका है। वो इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, सब इसी में घूमता फिरता रहेगा, तुम्हें यही करोगे ही बस। समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।